हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टेपर के बारे में कि टेपर क्या होता है किसी भी जॉब की लंबाई में, तो एक समान रूप से क्या होती, वृद्धि होती, कमी होती, उसी को टेपर कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था टेपर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसका कैसे उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसका क्या क्या फार्मूले होते हैं। इसके बाद हमने जाना था क्विक रिलीजिंग टेपर और सेल्फ होल्डिंग टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर के अंतर्गत मीट्रिक टेपर जो हमारा स्टैंडर्ड पिन टेपर और उसके साथ साथ मोस्ट टेपर आता है। सेल्फ होल्डिंग में मैक्सिमम 3 डिग्री तक का होता है, जैसे ड्रिल, रिमर, स्लिप, इन सब में जो टेपर होती है। इसके बाद बाद जो क्विक रिलीजिंग टेपर था उसका एंगल ज़्यादा होता था, तो उसके लिए हमें क्लैंपिंग वगैरह डिवाइसेस की ज़रूरत होती थी। इसमें क्या था, जैसे मिलिंग मशीन के आर वर्क स्पिंडल में जो टेपर होती थी वो क्विक रिलीजिंग टेपर के अंतर्गत आती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट प्रकार के टेपर्स हैं उसके बारे में, उसके यूजर्स के बारे में और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे कि हम टेपर काटने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा टेपर टर्निंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मोर्स टेपर। ठीक, तो मोर्स टेपर क्या है? जो मोर्स टेपर है स्टैंडर्ड पिन टेपर है, ये दोनों सेल्फ होल्डिंग टेपर के अंतर्गत आता है। बाकी जितने भी हैं जैसे जर्नो हो गया, मीट्रिक हो गया, ब्राउन एंड शार्प टेपर हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? क्विक रिलीजिंग और सेल्फ होल्डिंग दोनों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट टेपर। मोस्ट टेपर क्या है? एक प्रकार का सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है। सेल्फ होल्डिंग क्यों होता है? क्योंकि जो इसका इंक्लूडेड एंगल होता है काफी कम होता है, इसके लिए हमें किसी अदर क्लैंपिंग यूनिट की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है कि मोस्ट पेपर कितनी साइजों में होता है? तो MT0 से लेकर के MT7 तक के 8 साइजों में उपलब्ध होता है। कितने से? MT0 से MT7 तक 8 साइजों में होता है। और इसमें जो MT0 से MT4 तक का साइज होता है इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली जो ड्रिल की टेपर सैंक होती है उसमें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रिल के टेपर सैंक में कितने तक का टेपर होता है मोस्ट टेपर? MT0 से MT4 तक का होता है। मोस्ट टेपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली लेथ सेंटर, जैसे लाइफ सेंटर है, डेड सेंटर है, इसके साथ साथ टेपर सैंक, ड्रिल में, रीमर में, स्लीप, सॉकेट, इन सब में किया जाता है। जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेथ मशीन की टेल स्टॉक होती है उसमें कौन सा टेपर होता है? तो लेथ मशीन के टेल स्टॉक के स्पिंडल में भी मोस्ट टेपर ही कटा होता है। मोस्ट टेपर में और क्या इंपॉर्टेंट रखता है? तो मोस्ट टेपर का इंक्लूडेड एंगल पूछा जाता है, तो कितना होता है? लगभग 3 डिग्री के करीब इसका इंक्लूडेड एंगल होता है। टेपर पर फुट पूछा जाए तो 5/8 इंच प्रति फुट टेपर होता है ये। इसके साथ साथ टेपर कोनिसिटी पूछी जाए कि टेपर का रेशियो कितना होता है? तो 1:20 होता है। 1:20 का मतलब क्या है? अगर 20 mm लंबाई का कोई जॉब है तो उसके दोनों सिरे के व्यास में अंतर कितना होगा? 1 mm होगा। अगर दूसरे सिरे का व्यास 10 mm है तो एक सिरे का व्यास 9 mm होगा। कितने में? 20 mm लंबाई के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे अगर 1:50 दिया है तो उसका मतलब क्या है? 50 mm लंबाई में दोनों सिरे के व्यास का अंतर 1 mm है। तो ये था मोस्ट टेपर के बारे में जिसमें इंपॉर्टेंट है MT0 से MT7 8 तक साइजों में, और MT0 से MT4 ड्रिल मशीन, ड्रिल के टेपर सैंक में यूज किया जाता है। रेशियो कितना होता है? 1:20 होता है। नेक्स्ट आता है इसमें मेट्रिक टेपर। मेट्रिक टेपर ये सेल्फ होल्डिंग और क्विक रिलीजिंग दोनों प्रकार के होते हैं। सेल्फ होल्डिंग टेपर में इसका इंक्लूडेड एंगल पूछा जाता है जो कि 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड होता है। 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड होता है। क्विक रिलीजिंग टेपर की बात की जाए तो ये प्राय क्या होते हैं? नंबरों में पाए जाते हैं, जो कि लेथ मशीन स्पिंडल नोज पर प्रयोग किए जाते हैं। जो लेथ मशीन की स्पिंडल होती है, नोज होती है, उस पर प्रयोग किया जाता है मेट्रिक टेपर। ठीक है, बाहर की तरफ से कटे होते हैं। बेसिकली संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 30, 40, 45, 50, इन सब से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो संख्याएं होती हैं उस टेपर के बड़े डायमीटर को या फिर कह सकते हैं लार्ज डायमीटर को mm में प्रदर्शित करती हैं। इसका भी जो रेशियो होता है, टेपर कोनिसिटी होती है, 1:20 होती है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जर्नो टेपर के बारे में। जर्नो टेपर ये 1 से लेकर के 20 संख्याओं में उपलब्ध होता है। ये भी क्विक रिलीजिंग और सेल्फ होल्डिंग दोनों प्रकार के उपलब्ध होते हैं, 1 से लेकर के 20 संख्याओं तक। इसमें टेपर पर फुट 3/5 इंच प्रति फुट का टेपर होता है। और इस टेपर का जो उपयोग होता है बेसिकली किया जाता है डाई मेकिंग मशीनों पर।
कभी कभी पूछा जाता है लेथ स्टॉक का जो स्पिंडल नोज होता है, जहाँ पर हम चक वगैरह को फिट करते हैं जिस पोजीशन पे, वहां पर कौन सा टेपर कटा होता है, इस प्रकार करके पूछा जाए तो वहां भी हमें टिक करना है जर्नो टेपर। और बेसिकली अगर डाई सिंकिंग मशीन पूछा जाए तो वहां पर भी जर्नो टेपर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, टेपर का नंबर दे दिया जाता है और हमें कैलकुलेट करना होता है कैपिटल जो बड़ा डायमीटर होता है, स्मॉल डायमीटर होता है और टेपर की लंबाई होती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बड़ा डायमीटर जिसे कैपिटल डी कहते हैं, इसको हम निकालते हैं टेपर नंबर बटा 8 से, स्मॉल डायमीटर को टेपर नंबर बाई 10 से निकालते हैं, और जो लेंथ ऑफ टेपर होती है, टेपर की लंबाई, उसे निकालते हैं टेपर नंबर बटा 2 से। मान लीजिए दे दिया गया कि टेपर का जो नंबर है ये कितना है, 4 है। ठीक, 4 नंबर टेपर के लिए बड़ा डायमीटर कितना होगा, तो क्या होगा 4/8 हो जाएगा, मीन्स 1/2 आ जाएगा। अगर mm में दिया है तो mm में, इंच में दिया है तो इंच में। ठीक है, इसके बाद स्मॉल डायमीटर कितना हो जाएगा, तो टेपर का नंबर बटा 10, मीन्स ये आ जाएगा 2/5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, स्मॉल डायमीटर, इसी के साथ साथ टेपर की लेंथ निकालनी होगी तो हो जाएगा 4/2, मतलब आ जाएगा उत्तर 2। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेपर का नंबर दिए होने पर उसका बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर और टेपर की लंबाई ध्यान रखना है। फार्मूला बड़ा में टेपर नंबर बटा 8, छोटे में टेपर का नंबर बटा 10 और टेपर की लंबाई में टेपर का नंबर बटा 2। नेक्स्ट चलते हैं ब्राउन एंड शार्प टेपर की तरफ। ब्राउन एंड शार्प टेपर ये 18 साइजों में होता है, BS1 से लेकर के BS18। BS का मतलब क्या है, ब्राउन एंड शार्प टेपर। 1 से लेकर के 18 तक 18 साइजों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें 10 नंबर वाले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी टेपर होते हैं उसका जो टेपर रेशियो होता है, टेपर पर फुट लगभग 1/2 इंच, इसी को देखा जाए तो 0.5 इंच भी कह सकते हैं। कितना, 0.5 इंच प्रति फुट क्या होता है, ये टेपर होता है। और 10 नंबर वाले का टेपर थोड़ा ज्यादा होता है, 0.5161 इंच प्रति फुट टेपर होता है। तो ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है, इसका प्रयोग मिलिंग मशीन के आर्बर में किया जाता है, उसके स्पिंडल वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली पूछा जाता है मिलिंग मशीन के आर्बर पे कौन सा टेपर होता है, तो ब्राउन एंड शार्प टेपर कटा होता है। इसमें जो क्विक रिलीजिंग वाला टेपर आता है, क्विक रिलीजिंग वो टेपर होता है 3 सही 1/2 इंच प्रति फुट। और जो कह सकते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है उसके अंतर्गत 1/2 इंच वाला या फिर 0.5161 इंच वाला जो टेपर होता है सेल्फ होल्डिंग के अंतर्गत आता है, और क्विक रिलीजिंग के अंतर्गत 3 सही 1/2 इंच टेपर पर फुट रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि साइज पूछा जाता है BS1 से BS18 तक। ये पूछा जाता है 10 नंबर पे कितना टेपर होता है और बाकी साइजों पे कितना टेपर कटा होता है। स्टैंडर्ड पिन टेपर की बात की जाए तो जितने भी पिन्स होती हैं, चाहे डबल पिन हो, लोकेटिंग पिन हो, या भी जो पिने होती हैं जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं असेंबली में ईजी असेंबल डिसअसेंबल के लिए प्रयोग करते हैं, तो उन सभी पर जो टेपर कटा होता है वो होता है स्टैंडर्ड पिन टेपर। ये मेट्रिक सिस्टम में अगर इस टेपर की बात की जाए तो इसका रेशियो होता है 1:50 का। ठीक है, मेट्रिक सिस्टम में टेपर रेशियो कितना होता है इसका, 1:50 का होता है। सवाल लिखना भूल गए हैं, कितना होता है 1:50 का होता है। और ये ब्रिटिश सिस्टम में बात की जाए तो 1:48 का होता है। ये 1:50 कहाँ होता है, मेट्रिक सिस्टम में। यहाँ लिख देते हैं मेट्रिक सिस्टम में 1:50 का टेपर होता है, मतलब 50 mm लंबाई में दोनों व्यास का अंतर 1 होता है। और ब्रिटिश सिस्टम में देखा जाए तो ब्रिटिश सिस्टम में 1:48 का होता है, मतलब 48 mm में 1 mm व्यास का अंतर क्या होता है, दोनों व्यास के डायमीटर में अंतर 1 mm का होता है। यदि इसी को टेपर पर फुट में व्यक्त किया जाए तो आता है 1/4 इंच का टेपर प्रति फुट होता है। ज्यादातर क्या पूछा जाता है कि जो पिन होती है उस पर कितने का टेपर कटा होता है, जितनी भी पिन होती है उस पर 1:50 का टेपर कटा होता है, चाहे डबल पिन हो या फिर लोकेटिंग पिन हो, जो भी रिटेनिंग पिन हो, जितनी भी प्रकार की पिने होती हैं सब पर 1:50 का टेपर कटा होता है। तो ये थे कुछ टेपर और उसके उपयोग, उससे कुछ बेसिक जो डिटेल्स थे। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, टेपर को काटने की कितनी विधियां होती है, लेथ मशीन पर हम किस किस विधि द्वारा टेपर काट सकते हैं और किस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। इसको देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है फॉर्म टूल मेथड। फॉर्म टूल मेथड द्वारा किस प्रकार का टेपर काटा जाता है,
तो इस विधि के द्वारा हम किसी भी कोण पर काफी कम लंबाई का टेपर काट सकते हैं। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी लंबाई किसी भी कोण का टेपर काट सकते हैं। जिस भी एंगल पर हमें टेपर काटना होता है उस एंगल के लिए स्पेसिफिक टूल डिजाइन किया होता है। जैसे कि अगर हमें 45 डिग्री का टेपर काटना है तो उसके लिए 45 डिग्री का टूल अलग से आता है। 30 डिग्री का टेपर काटना है तो 30 डिग्री का अलग से टूल आता है। बट इसमें होता क्या है, इसमें जो टेपर की लंबाई होती है काफी कम होती है। यह लंबाई उतनी होती है जितनी टूल की चौड़ाई है। जितना चौड़ा टूल होगा उतने ही लंबाई का हम इसमें टेपर काट सकते हैं। ठीक है, किसी भी एंगल का टेपर काट सकते हैं जिस भी एंगल में वो टूल बनाया गया होगा। बट सीमा क्या है कि टूल की चौड़ाई तक की लंबाई का ही टेपर काटा जा सकता है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है नट बोल्ट वगैरह की चैम्फरिंग करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें होता है क्या, इसमें हम टूल को जॉब के एक्सिस के 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं, लंबवत उसको बांध देते हैं। उसके बाद क्रॉस स्लाइड को हम फीड दे करके टेपर टर्निंग करते हैं। अब क्रॉस स्लाइड को फीड हम ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं और हैंड फीड दे सकते हैं, तो दोनों फीड की सुविधा इसमें उपलब्ध होती है। सीमा क्या होती है कि बस उतने लंबाई का टेपर काट सकते हैं जितना चौड़ा टूल होगा हमारा। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्लाइड मेथड। कि कंपाउंड स्लाइड मेथड द्वारा टेपर टर्निंग कब करते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है कि इस विधि द्वारा कम लंबे जागों पर, मतलब इसकी लंबाई क्या होती है, सीमित होती है। बहुत ही कम लंबाई पर हम टेपर काटते हैं, लेकिन जो टेपर का एंगल होता है काफी ज्यादा होता है। मतलब स्टेप टेपर कह सकते हैं, तेज ढलावदार टेपर हम काट सकते हैं। ज्यादा एंगल का टेपर इसके द्वारा काटा जा सकता है। तो पूछा जाता है कि यदि हमें किसी कम लंबाई वाले जाप पर काफी अधिक कोण में टेपर काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां प्रयोग किया जाता है कंपाउंड स्लाइड मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो कंपाउंड स्लाइड के ऊपर जो टॉप स्लाइड माउंट होती है, इसको हम क्या करते हैं, जितना भी डिग्री का टेपर काटना होता है उसके आधे कोण पर हम उसको सेट कर देते हैं। बेसिकली इसे 0 से लेकर के 45 डिग्री पर 1 डिग्री की एक्यूरेसी में इसको सेट किया जा सकता है। मान लीजिए आपको 60 डिग्री का टेपर काटना है तो हम क्या करेंगे, टॉप स्लाइड को 30 डिग्री पर हम क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे। तो टॉप स्लाइड को सेट करने के बाद कंपाउंड स्लाइड को हैंड द्वारा, हाथ द्वारा फीड देते हुए टेपर टर्निंग की जाती है। क्योंकि इसमें फीड किसके द्वारा दी जाती है, हैंड के द्वारा फीड दी जाती है, इसलिए जो इसकी सरफेस फिनिश होती है उतनी अच्छी नहीं आती है। सरफेस फिनिश थोड़ी बहुत खराब आती है, तो इसलिए इसका ये थोड़ा दोष होता है कि सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि हम फीड इसमें हैंड द्वारा देते हैं कि कंपाउंड स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें कम लंबे जॉबों पर अधिक कोण का टेपर काटा जाता है। अब जो हमें tan थीटा निकालना होता है कि कितने डिग्री में सेट करना है, उसके लिए जो फार्मूला प्रयोग करते हैं, tan थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2l। कितना होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2l। ये किसके लिए होता है, जब हम कंपाउंड स्लाइड मेथड द्वारा टेपर टर्निंग करते हैं तो वहाँ टेपर का एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है। अगर हमें d माइनस डी और 2l नहीं दिया गया है, टेपर का रेशियो दिया गया है, तो टेपर के रेशियो को भी हम 2 से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, टेपर का एंगल निकाल सकते हैं। और कंपाउंड स्लाइड द्वारा हम इंटरनल और एक्सटर्नल में आंतरिक टेपर और इसके साथ साथ बाह्य टेपर दोनों प्रकार के टेपर को काट सकते हैं इजीली। इसमें कोई वो सीमा नहीं होती कि केवल एक ही टेपर काटा जा सकता है। ठीक, तो विशेषता क्या होती है कि कम लंबे जाप पर अधिक कोण का टेपर काट सकते हैं, ज्यादा हम लंबाई में टेपर नहीं काट सकते हैं। तो एंगल में जितना चाहे उतना टेपर काट सकते हैं। हैंड द्वारा फीड देने के कारण जो सरफेस फिनिश होती है उतनी अच्छी नहीं आती है। नेक्स्ट जो मेथड इसमें आता है वो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। इसमें क्या होता है, टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करके हम टेपर टर्निंग करते हैं। बेसिकली होता है क्या, जो टेल स्टॉक होता है उसकी बॉडी को क्या करते हैं, स्क्रू द्वारा उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऑफसेट कर देते हैं उसके मतलब एक्सिस से, जिससे कि क्या होता है वो टेपर में चलता है। इसके द्वारा हम किस प्रकार का टेपर काटते हैं, तो यहाँ पर हम अधिक लंबाई में टेपर काटते हैं। कंपाउंड स्लाइड में क्या थी, लंबाई कम थी, टेल स्टॉक में क्या है, लंबाई अधिक है। यहाँ पर कोण ज्यादा था तो यहाँ पर कोण क्या है, कम है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। टेल स्टॉक में हम पूरे काफी ज्यादा लंबाई तक टेपर काट सकते हैं, बट
सीमा क्या होती है कि जो टेपर का कोण होता है थोड़ा लिमिटेड होता है, हम ज्यादा एंगल में टेपर नहीं काट सकते। तो जब भी हमें काफी लंबे जाबों पर कम एंगल का टेपर काटना होता है तो वहां पर मेथड प्रयोग किया जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी 2l इंटू यल। क्या है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2l गुणे कैपिटल एल जो जॉब की पूरी लंबाई है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो हो जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट के लिए फार्मूला। यह कब है? जब हमें क्या है टोटल लंबाई दी गई उसमें से कुछ ही लंबाई पर टेपर काटना है तो यह फार्मूला प्रयोग करेंगे। और यदि हमें जॉब की पूरी लंबाई में टेपर काटना है, जितना लंबा जॉब है उस पर फुल टेपर काटना है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है फार्मूला ऑफसेट बराबर डी माइनस डी वाई बटा 2। यहाँ पर लेंथ क्या होता है दोनों इक्वल हो जाता है, कैपिटल यल इक्वल टू स्मॉल यल हो जाता है तो फिर दोनों यल क्या हो जाते हैं, मान लीजिए पूरी लंबाई पे है तो यल से यल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो डी माइनस डी बाई 2 केवल बचेगा। तो ये था टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग, जिसमें हम क्या अधिक लंबे जॉब पर कम एंगल का टेपर काट सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं हम टेल स्टॉक को ऑटोमेटिक भी फीड दे सकते हैं, हैंड फीड भी दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिक फीड देने की वजह से यहाँ जो सरफेस फिनिश आती है काफी अच्छी आती है, काफी अच्छी परिशुद्धता यहाँ पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं जो इसमें आता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा। जब भी हमें काफी अधिक परिशुद्धता में टेपर काटनी होती है तो वहां पर प्रयोग की जाती है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का। इसके द्वारा भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के टेपर काटे जा सकते हैं, काफी अधिक परिशुद्धता में काटे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सीमित होता है कि लंबाई में तो हम काफी लंबाई में टेपर काट सकते हैं, जितनी लंबाई में चाहे उतनी लंबाई पर, बट इसमें भी एंगल की एक सीमा होती है। इसके द्वारा प्राय मैक्सिमम 10 डिग्री तक का ही टेपर काटा जा सकता है, इसके ऊपर हम टेपर नहीं काट सकते, मतलब मैक्सिमम 10 डिग्री तक के एंगल का ही टेपर काटा जा सकता है, इसके ऊपर हम इसमें टेपर नहीं काट सकते। तो ये थे टेपर के बारे में, मतलब कुछ उसके टेपर टर्निंग अटैचमेंट के बारे में कि किसका प्रयोग कब किया जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है कि किसी कम लंबाई वाले जॉब पर अधिक कोण का टेपर काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे, कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें अधिक लंबे जॉब पर कम कोण का टेपर काटना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम टेल स्टॉक ऑफसेट का प्रयोग करेंगे। टेल स्टॉक को ऑफसेट करते समय उसके किस पार्ट को ऑफसेट किया जाता है, तो उसके बॉडी वाले पार्ट को ऑफसेट किया जाता है। ऑफसेट के लिए फार्मूला क्या होता है तो हमने डिस्कस कर रखा है, और tan थीटा निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये जो फार्मूलेस होते हैं आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, एक बार इस फार्मूले का रिवीजन देख लीजिए कि कैसे किसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जो टेपर कोनिसिटी होती है के होती है, टेपर रेशियो होता है, इसको निकालने के लिए कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा क्या होता है 2l, इसमें सॉरी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा क्या होता है यल होता है। ठीक है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा यल ये किसके लिए होता है, टेपर के रेशियो को निकालने के लिए। और यदि हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है d माइनस डी बटा 2l हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि जो टेपर का रेशियो दिया गया है रेशियो बटा 2 हो जाता है, चूंकि रेशियो के स्थान पर क्या आता है इतना आता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये फार्मूला हो जाता है। तो हम चाहे कहें रेशियो बटा 2 या फिर कह सकते हैं d माइनस डी बाई 2l इंटू डी माइनस डी बाई 2l। ठीक, तो ये फार्मूला प्रयोग हो गया। अब अगर हमें क्या निकालना है, ऑफसेट निकालना है, तो ऑफसेट के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है, तो d माइनस डी बटा 2l इंटू यहाँ पर लग जाता है यल। ठीक, तो ये तीनों फार्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।